ओम शांति। देखती हूँ मैं आत्मा, खुद को देख रही हूँ। भृकुटी के मध्य में बैठी हुई मैं आत्मा विराजमान हूँ। देख रही हूँ भृकुटी के तख्त को। मैं आत्मा और ये भृकुटी का तख्त मेरा है। मैं देख रही हूँ इन आँखों से, इन स्थूल आँखों से इस पूरे संसार को, और मैं उड़ चलती हूँ परम धाम की ओर। मस्तक से निकलती हूँ और ऊपर ऊपर इस छत के ऊपर आकाश में अपने आप को देख रही हूँ। देख रही हूँ अपने आप को और ऊपर जाता हुआ। देख रही हूँ सूर्य चांद सितारों के बीच मैं खड़ी हूँ। देख रही हूँ मैं इनको, इनकी स्थिति को, सूर्य चांद सितारों की स्थिति को देख रही हूँ। जैसे कहते हैं ना कि इनकी कुंडली में सूर्य का दोष है, इनकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है, इनकी कुंडली में मंगल बहुत तेज है, इनकी कुंडली में शुक्र की ऊंच दशा है, शुक्र की नीची दशा है। तो मैं देख रही हूँ इन सारे सूर्य चांद सितारों को जो मेरी कुंडली पर अपना स्थान जमाए बैठे हैं। जब मैं उस शरीर से दुनिया में आई थी तो मैं देख रही हूँ कि इनकी स्थिति, जब से बाबा मिले हैं और बाबा की याद में जितना ज़्यादा मैं टाइम बिताती हूँ, मेरी कुंडली में इन सूर्य चांद सितारों और इन ग्रहों की स्थिति उच्च कुल की, उच्च स्थिति की हो गई है। ये सारे हाईएस्ट स्थान पर बैठे हुए हैं कि ऐसा लगे कि कोई कुंडली देखे तो वो कहे कि राजा बनने का योग्य है, राजयोग है। क्योंकि हम सीख भी क्या रहे हैं, राजयोग। मैं आत्मा राजा, इस संगम पर हर आत्मा राजा बनकर बैठी है। सतयुग का तख्त किसी किसी को मिलेगा, पर इस संगम युग में तख्त, राजा का तख्त, राजयोग सबको मिल गया है। तो मैं देख रही हूँ सूर्य चांद सितारों को कि कैसे ये मेरी कुंडली में उच्च स्थान पर बैठे हैं। कोई भी दोष नज़र नहीं आ रहा है। जैसे जैसे मेरी दृष्टि इन ग्रहों पर, इन सूर्य चांद सितारों पर पड़ रही है, इनकी चमक बढ़ती जा रही है। मैं देख रही हूँ अपने आप को और ऊपर जाता हुआ, ग्लोब से बाहर जा रही हूँ। देख रही हूँ ऊपर जाते हुए सूक्ष्म वतन को पार करके परम धाम में बाबा की किरणों के नीचे मैं बैठ गई। देख रही हूँ बाबा की असंख्य किरणों की धार परम धाम में गिर रही है और मैं उस एक किरण के नीचे टिक गई हूँ, बाबा की किरणों के नीचे। और बाबा की शक्तियों को, सर्व शक्तियों को, ज्ञान गुण खजाने को अपने अंदर भरने लगी हूँ। जैसे कहीं झरना बह रहा होता है तो मात्र उसके नीचे खड़े हो जाने से भी हम गीले हो जाते हैं। हमारा मन ना हो, अगर हम तब भी खड़े हो जाएं, अगर हम ना जाना चाहें, कोई हमें खींच कर लेकर चला जाए और झरने के नीचे खड़ा कर दे तो भी हम गीले हो जाते हैं। मतलब उस झरने का पानी तब हम पर गिरने लगता है जब हम किसी भी स्थिति में जाकर वहाँ खड़े हो जाते हैं। तो परम धाम में आकर बाबा की किरणों के नीचे बैठने के लिए किसी भी स्थिति की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ऊंची स्थिति होगी तो ही हम इन किरणों के नीचे बैठ पाएंगे। नहीं, जैसे ही हम इन किरणों के नीचे आकर बैठते हैं परम धाम में, हमारी स्थिति स्वतः ही ऊंची होने लगती है, स्वतः ही हमारी स्थिति उच्चता को प्राप्त होने लगती है। क्योंकि हम हाईएस्ट वाइब्रेशन में आकर बैठते हैं। तो हम देख रहे हैं, चाहे हम जिस कंडीशन में आकर बैठ जाएं, चाहे हम सुस्त हों, चाहे हम भारी मन से हों,
चाहे हम पर किसी भी प्रकार का नेगेटिव थॉट्स का प्रभाव हो, बस हम बाबा की किरणों के नीचे आकर बैठ जाएं कुछ देर के लिए, तो हम इन किरणों से भीग जाते हैं, गीले हो जाते हैं, स्नान कर लेते हैं इन किरणों में। तो अपने आप को ज़बरदस्ती भी लाके बैठा दें तो हम हल्के होने लगते हैं। तो मैं देख रही हूँ बाबा की किरणों के नीचे खुद को, और देख रही हूँ अपनी श्रेष्ठ स्थिति में पूरे झाड़ को, कल्प वृक्ष को देख रही हूँ। इस कल्प वृक्ष में वो सभी आत्माएं बैठी हैं जो इस समय मेरे लौकिक परिवार में हैं, या फिर हम सेंटर पे रहते हैं तो हमारे सेंटर पे हमारे साथ हैं, मतलब हमारे कनेक्शन में हैं। और वो भी आत्माएं हैं जो 63 जन्मों से 63 जन्म जिनसे हमने साथ निभाया है, चाहे दूर के रिश्ते में चाहे नज़दीक के रिश्ते में। कई बार वो दूर के रिश्ते नज़दीक के रिश्ते बन जाते हैं, कई बार ये नज़दीक के रिश्ते दूर के रिश्ते बन जाते हैं, जन्म बाय जन्म। तो मैं देख रही हूँ इस झाड़ को जिसमें वो सभी आत्माएं हैं जिन्होंने कभी मेरी बहुत हेल्प की थी। रास्ते चलते प्यास लगी हो तो किसी ने पानी पिला दिया हो, नाम तक ना बताया हो और मैंने थैंक्स भी ना बोला हो, मन ही मन शुक्रिया किया हो या वो भी ना किया हो। पेरेंट्स जो हमें जन्म देते हैं और हमें पढ़ाते लिखाते हैं, हमारा शादी ब्याह करते हैं, कुछ हमारे लिए प्रॉपर्टी बनाते हैं और हमें वो दे कर जाते हैं, पर हमारे मन से थैंक्स नहीं निकलता, ये सोचकर कि ये तो इनका फ़र्ज़ है। भाई बहन में कई बार क्लेश हो जाता है, प्रॉपर्टी को लेकर नहीं बनती। वो सारा हमने जो, कहीं हमें सॉरी बोलना था, कहीं हमें थैंक्स बोलना था, कहीं हमें माफ़ी मांगना था, हमने वो सब नहीं किया। तो आज परम धाम के इस मंच से हम उन चारों लाइन को बोलेंगे ताकि हम यहाँ से ही अपनी हिसाब किताब कंप्लीट कर सकें, ताकि हमारे सारे हिसाब किताब यहाँ से कंप्लीट हो जाएं। तो रिपीट करेंगे मेरे साथ, या फिर महसूसता की शक्ति से इन शब्दों को सुनेंगे और महसूस करेंगे, आंखें खोलकर आंखें बंद करके। मैटर नहीं करता, बस नींद नहीं आनी चाहिए। तो महसूस करेंगे कि मैं बाबा की किरणों के नीचे और मेरे नीचे सारा कल्पवृक्ष, और मैं यहाँ से सभी से माफ़ी मांगती हूँ, सॉरी बोलती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ और आई लव यू बोलती हूँ इस पूरे कल्पवृक्ष को, क्योंकि मुझे याद नहीं कि कौन सी आत्मा कब टकराई। और लौकिक जो इस जीवन में लौकिक परिवार और सारे रिश्तेदार हैं, सभी दूर दूर तक के सभी रिश्तेदारों को मैं इसी कल्पवृक्ष में देख रही हूँ। कभी किसी ने बचपन में मुलाकात हुई और आज तक नहीं हुई, पर मुलाकात हुई, कहीं हमें हेल्प मिली, प्यार मिला, ब्लेसिंग्स मिला, या कहीं टकरार हुई, कुछ तो हुआ। तो उन सारी आत्माओं को यहाँ से ही मैं आई लव यू भी बोलती हूँ, जिन्होंने हमें प्यार दिया, स्नेह दिया, ब्लेसिंग्स दी, हमें खाना खिलाया, पानी पिलाया, बिस्तर पे सुलाया, कहीं हम गए, छोटे थे बड़े थे कभी भी, तो मैं उन्हें थैंक्स बोलती हूँ, आई लव यू बोलती हूँ। तो यहाँ से वो 4 लाइन रिपीट करेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. कल्पवृक्ष को मैं देख रही हूँ कि बाबा की किरणें मुझ पर और मुझसे निकलकर पूरे कल्पवृक्ष पे पड़ रही है। मेरे जो भी विचार का या एक्शन का या वाणी से, व्यवहार से इस कल्पवृक्ष में बैठी किसी भी आत्मा को दुख मिला हो, थैंक्स ना मिला हो, आई लव यू ना मिला हो मेरी तरफ से, तो मैं यहाँ से ही उन सारे इम्प्रेशन को जो माइंड में छपे हुए हैं ख़त्म करती हूँ, ये बोलकर आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू।
I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. देख रही हूँ सारा कल्पवृक्ष बाबा की किरणों के नीचे जो मेरे द्वारा पूरी किरणें पड़ रही हैं कल्पवृक्ष में, मैं निमित्त हूँ। ये सारी आत्माएं इसमें सराबोर हैं और सभी के मन से वो सारे दुख वाले इम्प्रेशन जो मेरे द्वारा क्रिएट हुए हैं कहीं ना कहीं से, चाहे अनचाहे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो सारे इम्प्रेशन सभी के मानस पटल से ख़त्म हो रहे हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. देख रही हूँ सारा कल्पवृक्ष, सारे कल्पवृक्ष में जो सारी आत्माएं हैं जैसे वो खिलती चली जा रही हैं, जैसे उनकी चमक बढ़ती चली जा रही है और उनके मन से ये दुख दर्द के सारे इम्प्रेशन ख़त्म होते चले जा रहे हैं जो मेरे द्वारा मन, वाणी और व्यवहार से किया गया, एक्शन से किया गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, चाहे अनचाहे, किसी भी वजह से अज्ञानता के कारण, तो मैं उन सारी चीज़ों के लिए इस मंच से बाबा के किरणों के नीचे बैठकर, बाबा की गोद में बैठकर वो सारी नेगेटिविटी को मैं दूर कर रही हूँ। मैं समर्पण भाव से इन सारी आत्माओं से माफ़ी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. देख रही हूँ पूरा परम धाम खिल उठा है, पूरा कल्पवृक्ष खिल उठा है, सभी आत्माओं की चमक बढ़ती हुई नज़र आ रही है। वो इस बात का प्रतीक है कि वो सभी के इम्प्रेशन से दुख दर्द के जो छाप हैं वो ख़त्म होते चले जा रहे हैं। मैं आत्मा नीचे आ रही हूँ स्पीड से, और जो मैंने बाबा की किरणें अपने अंदर समाए हैं, जैसे ही मैं ग्लोब में प्रवेश करती हूँ, ग्लोब चमक उठता है बाबा की किरणों से, घूमता हुआ ग्लोब चमक रहा है और मैं आकर अपने स्थूल शरीर में प्रवेश करती हूँ। इस स्थूल शरीर को भी बाबा की वाइब्रेशन फैला देती हूँ। एक बार छोड़ेंगे किरणों को, पूरे शरीर में घूम गई, फिर से एक बार छोड़ेंगे किरणों को और पूरे शरीर में बिखर गई, जैसे सितारे उछाल दें आकाश में और पूरे जगह जगह वो उड़ने लगती हैं क्योंकि बहुत हल्की होती, तो वैसे ही देखेंगे मैंने किरणों को छोड़ा और पूरी किरणें पूरे शरीर में, दोनों हाथ, दोनों पैर, किडनी, लिवर सब में फैल गई, आँख में, नाक में, मुख में, सब में, गले में, सब में फैल गई। कहीं भी अकड़न है, जकड़न है, परेशानी है, मैं उससे मुक्त हो रही हूँ। और इस तरह से माफ़ीनामा योग दिन में 2 बार सुबह और शाम करना चाहिए, जिससे हमारे जो कार्मिक अकाउंट है वो भोग से ना चुकतू हूँ, योग से चुकतू हूँ। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे जाएंगे तो वहाँ पर मेरे चैनल का उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप चैनल पर जाएंगे जब चैनल पर, तो वहाँ पर यूट्यूब व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाला गया है, चाहें तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो जहाँ पर वो दिखाते हैं व्यूज़, दिखाते हैं कि कितने व्यूज़ हुई हैं, उसी के बगल में आप देखेंगे तो मोर एक होता है और उसके बाद डॉट डॉट, तो उस पर जब आप क्लिक करेंगे
और उसमें सबसे नीचे जाएंगे तो मेरे चैनल का नाम लिखा हुआ है, एक में वीडियो है और एक में कोई नाम लिखा है। उस पे जब आप वीडियो पे नहीं, दूसरे वाले पे जब आप क्लिक करेंगे तो उस पे से आप सीधे मेरे चैनल पे चले जाएंगे, द ट्रूथफुल पर्सन। और वहाँ से जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डला हुआ है तो उस व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को आप क्लिक करेंगे तो सीधे मेरे व्हाट्सएप पर ग्रुप में आ जाएंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का कराने के लिए, शुक्रिया ने निमित्त, बाबा ने निमित्त बनाए हैं, शुक्रिया। ओम शांति।